हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा नाम का टॉपिक, यूनिट नंबर 2। कुछ थ्योरम्स हमने कर ली थी, कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे। अब आगे के टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक थ्योरम है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमें लिखना है, उसके बाद फिर हम उसको प्रूव करेंगे। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो। लेट कैपिटल V be a finite dimensional vector space over capital F. Then for every non-zero vector small v belongs to capital V, there exists a linear functional f belongs to V star such that f of V is not equal to 0। समझना, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। थ्योरम है हमारे पास कि कैपिटल V हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर F, और हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है स्मॉल v जो कि कैपिटल V का एलिमेंट है। तो इस नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल जरूर एग्जिस्ट करेगी V स्टार के अंदर से, कि जिस लीनियर फंक्शनल के लिए अगर मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो नॉन जीरो वैल्यू मिले। मतलब हमारे पास लीनियर फंक्शनल का मतलब है एक कैपिटल V वेक्टर स्पेस से फील्ड F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कि ना। और V स्टार का मतलब है कि कैपिटल V से F पर जाने वाली सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन। तो सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कलेक्शन में से ही अपने को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उठानी है, और ये V से F पर जा रही है, इसका मतलब है कि ये लीनियर फंक्शनल है। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसी लीनियर फंक्शनल हमारे पास मिलनी चाहिए जो नॉन जीरो एलिमेंट को नॉन जीरो एलिमेंट पर ही मैप करवाती है, कि V हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, उसकी इमेज क्या बनेगी, नॉन जीरो ही बनेगी। ऐसा हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल जरूर मिलेगी, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ में हमें लिखना है यहाँ पर कि सबसे पहले कैपिटल V क्या है वो लिख लो। तो मैं बोलूँगा लेट कैपिटल V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दैट इज लेट डायमेंशन ऑफ V जो है वो कितनी मान लूँ मैं, n मान लेता हूँ। अगर फाइनाइट डायमेंशन का है तो इसकी डायमेंशन में V मान लेता हूँ, ठीक है। V मान लिया तो मैं बोलूँगा देन लेट B इक्वल टू n डायमेंशन है तो उसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे। तो B हमारे पास है B1, B2, सोन Bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V की क्या होगी, ये बेसिस होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब कैपिटल V की बेसिस होगी तो मैं बोलूँगा लेट, अगर एक एलिमेंट V लेता हूँ कैपिटल V के अंदर से, तो V का हर एक एलिमेंट तो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है तो देन देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट V इक्वल टू क्या बनेगा, समेसन j इक्वल टू 1 to n अल्फा j, उसके बाद bj। V की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा j bj का समेसन बनेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि V की वैल्यू क्या बनेगी, α1 b1 प्लस α2 b2 प्लस सोन αn bn, क्योंकि V एलिमेंट कैपिटल V का है तो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बोलते हैं हमें क्या चाहिए, एक V नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए। तो हम एक नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं V, तो मैं बोलूँगा लेट V नॉन जीरो एलिमेंट है एक। तो बताओ ये V एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, α1 इंटू
B1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू B2 प्लस सोन प्लस अल्फ़ा n इंटू BN, इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी नाउ हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल f belongs to V star such that f of V equal to is not equal to 0, f of V नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे एक ऐसा f फंक्शनल हमें ज़रूर मिलेगी V स्टार के अंदर से कि वो उसकी मतलब V की इमेज निकालूंगा तो क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। अब ये प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं, तो मैं बोलूँगा लेट इफ़ पॉसिबल कि अगर पॉसिबल है तो मान लो लेट इफ पॉसिबल अपने पास देयर एग्जिस्ट ए, तो बोलूँगा लेट इफ पॉसिबल एफ ऑफ वी जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। एफ ऑफ वी क्या है, नॉन जीरो है, सॉरी नॉन जीरो तो हमें प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ वी क्या है, इक्वल टू जीरो है। और वी हमारे पास दे रखा है पहले से ही, तो मैं पीछे एक मैपिंग भी डिफाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक मैपिंग है हमारे पास, तो मैं बोलूँगा लेट ए लीनियर फंक्शनल f from V star such that f of V इक्वल टू क्या बनता है, f of V की वैल्यू क्या बनेगी, समेसन I इक्वल टू 1 टू, तो J लिखा हुआ तो J लिख दो, J इक्वल टू 1 से लेकर के N तक अल्फा J बी जे इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर I मैपिंग बोल देता हूँ मैं, एफ आई यहाँ पर बोल देता हूँ एफ आई, यहाँ पर बोल देता हूँ एफ आई, तो क्या बनेगा ये अपने पास, ये बनता है अल्फ़ा आई। ये पहले भी पीछे वाली छोर में बता चुका हूँ कि एफ आई समेसन अल्फ़ा जे बी जे की वैल्यू जो बनती है एफ खत्म होकर के अल्फ़ा आई बन जाता है। ठीक है, आगे ऐसे ही मैं बोलूँगा कि हमारे पास एक ऐसा मैपिंग चाहिए जो नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास मैप करे, तो मैं बोलूँगा लेट इट पॉसिबल जितनी भी अपने पास मैपिंग्स है, लेट इट पॉसिबल ऑल मैपिंग्स या ऑल फंक्शनल्स, ऑल लीनियर फंक्शनल्स एफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल वी स्टार आर सच दैट, सारे के सारे लीनियर फंक्शनल इस तरीके से हैं कि एफ आई ऑफ वी की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। हमें ये प्रूव करना है कि कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसी लीनियर फंक्शनल मिलनी चाहिए जो नॉन जीरो वैल्यू को नॉन जीरो पर ही मैप करवाए, नॉन जीरो को नॉन जीरो पर ही मैप करवाए। और हम उल्टा मान लेते हैं कि हमारे पास जितनी भी मैपिंग्स हैं, जितनी भी लीनियर फंक्शनल्स हैं, वो सारी ऐसी हैं जो नॉन जीरो को जीरो पर मैप करवा देते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से ये लिख सकता हूँ एफ आई वी को क्या लिखूँगा, समेसन अल्फा जे बी जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। इसकी वैल्यू क्या होती है मैपिंग के हिसाब से, अल्फा जे क्या बन जाएगा, अल्फा आई बन जाएगा, तो क्या बनेगा अल्फा आई इक्वल टू जीरो। किसके लिए था ये, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के लिए था, हर एक एफ आई के लिए, फॉर ऑल एफ आई के लिए। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बन जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बन जाएगा। सही है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n ये सारे ही क्या हैं, जीरो के इक्वल हैं। सारे किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल हैं। अब ये सारे अगर जीरो के इक्वल है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो मैं बोलूँगा देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में लिखूँगा तो क्या बनेगा, v इक्वल टू 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन, ये बनेगा। सारे के सारे जीरो हैं तो सभी का एडिशन भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो v की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। लेकिन v तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, v तो हमने कैसे लिया था, एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना था। और यहाँ पर क्या आया है, v यहाँ पर हमारे पास एक जीरो एलिमेंट आया है, तो ये तो क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं बोलूँगा इट इज़
इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, contradiction of fact that v is not equal to 0। ये हमारे पास v नॉट इक्वल टू 0 वाले फैक्ट का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इस वाले फैक्ट का अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो मैं क्या बोलूँगा, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत है। और हमने क्या माना था, हमने माना था कि जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनेंगी, जितने भी लीनियर फंक्शनल्स बनेंगे, वो सारे के सारे लीनियर फंक्शनल्स अपने पास कैसे होंगे, सारे के सारे लीनियर फंक्शनल्स ऐसे होंगे जो v को 0 पर मैप करवाएंगे। तो हमारी अजम्पशन गलत है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे, तो मैं बोलूँगा सो ऑल, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी नहीं हो सकती जो v को 0 पर मैप करवाए। इसका मतलब कोई ना कोई तो अपने पास ऐसी मैपिंग होगी जो जो v को 0 पर मैप नहीं करवा सकती। तो मैं बोलूँगा सो देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल, f belongs to v star such that f of v equal to is not equal to 0। क्योंकि हमने माना था कि सारी के सारी जो लीनियर फंक्शनल्स हैं, सारी के सारी जो लीनियर फंक्शनल्स हैं वो इस तरीके से है कि वो v को 0 पर मैप करवाती हैं, और ये बात हो गई गलत। इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी लीनियर फंक्शनल होगी जो v को नॉन जीरो वैल्यू पर मैप करवाएगी, मतलब v को 0 पर मैप नहीं करवाएगी, ऐसी हमारे पास लीनियर फंक्शनल जरूर होगी। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हेंस इफ कैपिटल V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस and v not equal to 0 is an element of capital V, then there exists a linear functional f belongs to V star such that f of v is not equal to 0। तो हमारे पास एक ऐसी लीनियर फंक्शनल जरूर मिलेगी जो v को नॉन जीरो वैल्यू पर मैप करवाएगी, मतलब जो v की इमेज 0 नहीं देगी, ठीक है। ये हमारे पास एक थ्योरम हमने प्रूव कर दी है। इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ आराम से लिखें तसल्ली से, उसके बाद फिर दूसरी थ्योरम प्रूव करवाएंगे। लिख लिया। नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं। अब अगली थ्योरम है हमारे पास, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद थ्योरम का प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट थ्योरम, लेट कैपिटल V be a finite dimensional vector space over capital F and V not equal to 0 is an element of capital V, then there exists a linear functional f belongs to V star
सच दैट एफ ऑफ वी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ वी इक्वल टू 1। वी हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, और स्मॉल वी हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है कैपिटल वी का। तब हमें ये प्रूव करना है कि एक लीनियर फंक्शनल एफ ऐसी जरूर मिलेगी वी स्टार के अंदर से जो एफ ऑफ वी की वैल्यू क्या देती है, 1 देती है, मतलब वी की इमेज क्या बनेगी अपने पास, 1 बनेगी। ऐसी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ मतलब लीनियर फंक्शनल एफ जरूर मिलेगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। यहां से जो भी हमें गिवन है वो मान लेते हैं पहले। प्रूफ, लेट कैपिटल वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो मैं इसके डायमेंशन मान लेता हूँ n, तो मैं बोलूँगा लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू कितनी है, n है। v की डायमेंशन अगर n मान लेता हूँ तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, तो बेसिस भी माननी पड़ेगी। बोलूँगा लेट कैपिटल B इक्वल टू b1 कोमा b2 कोमा सोन bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V की क्या है, बेसिस है। और कैपिटल V की अगर बेसिस है तो हम क्या लिखेंगे कि अब कैपिटल V का जो भी एलिमेंट होगा वो बेसिस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। तो मैं बोलूँगा सो इफ़ V एक एलिमेंट लेता हूँ कैपिटल V के अंदर से, तो मैं बोलूँगा देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट V इक्वल टू क्या बनेगा, समेसन अल्फा j इंटू बी जे बनेगा, j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। हाँ कि ना, इसको हम पहले लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि v जो है वो b1 b2 b3 bn के लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो v की वैल्यू बन गई अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn। सही है। और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास v इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ समेसन j इक्वल टू 1 टू n अल्फा j b j, j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लिखूंगा तो अपने पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही बनेगा। ठीक है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमें bi की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा, bi की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ नाउ bi की वैल्यू क्या बनेगी, बोलो 0 इंटू b1 प्लस 0 इंटू b2 प्लस सोन प्लस 0 इंटू bi माइनस 1 प्लस 1 इंटू bi प्लस 0 इंटू bi प्लस 1 प्लस सोन प्लस 0 इंटू bn। ये हमारे पास bi की वैल्यू यही होगी, बाकी सब तो कोफिशिएंट 0 बन जाएंगे और bi वाला 1 बनेगा अपने पास। क्लियर है। अब यहाँ से मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँ इसके ऊपर तो क्या बनेगा, ये एफ बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, एफ बी आई, ये होगा अपने पास एफ ऑफ ये पूरी वैल्यू, तो ये बनेगा अपने पास 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी आई माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी आई प्लस 0 इंटू बी आई प्लस 1 प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन, ये बनेगा। ठीक है। एफ ऑफ बी आई की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास। अब मैं पीछे की साइड में जो है अपने पास, इसमें अगर मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पर एंड लेट अल्फा आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 मान लेता हूँ कि अल्फा आई की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये इमेज क्या बन जाएगी अपने पास, ये तो इसकी वजह से तो ये बनेगा अपने पास, इधर पूरा तो बन जाएगा हमारे पास ये एफ ऑफ वी, इसको मैं लिख सकता हूँ
हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ वी की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। सही है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर अपने पास ये बाहर आएगा और एफ आई बी जे बन जाएगा ये अपने पास। यहाँ से ये वाली बात ना लिख रख करके मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, ये अगर काम आएगा तो ठीक है, वरना इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। हमें बोलते हैं एंड लेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फंक्शनल लेट ए लीनियर फंक्शनल f from v to capital F such that f of v इक्वल टू क्या बनेगा, f of v की जगह समेसन i इक्वल टू या समेसन j इक्वल टू 1 टू n अल्फा j बी जे इक्वल टू क्या बोलते हैं, इसकी इमेज क्या बनती है, अल्फा आई बनती है, हाँ कि ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे एंड अल्फा आई की वैल्यू पहले से ही हमने कितनी मान रखी है, अल्फा आई की वैल्यू हमने पहले से ही 1 मान रखी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, देन एफ ऑफ वी इक्वल टू कितना बनेगा अपने पास, एफ ऑफ वी इक्वल टू बनेगा अल्फा आई, और अल्फा आई की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, हाँ कि ना, सही है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अपने पास एफ ऑफ वी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो हमारे पास एक ऐसी लीनियर फंक्शनल मिल गई है जो v नॉन जीरो एलिमेंट को 1 पर मैप करवाती है, जो नॉन जीरो एलिमेंट v को 1 पर मैप करवाती है। तो मैं लास्ट में लिख दूंगा ये बात कि सो देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल f फ्रॉम v टू कैपिटल F सच दैट f ऑफ v इक्वल टू क्या बन गया है, 1 बन गया है, सही है। और इसी को अगर मैं जनरल लास्ट में लिखूं तो लास्ट में ये लैंग्वेज लिख दूंगा, हेंस इफ कैपिटल V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस and v not equal to 0 is an element of capital V, then there exists a linear functional f from v star, f belongs to v star such that f of v इक्वल टू कितना बना है, 1 बना है। तो अगर कैपिटल V अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर से कैपिटल V वेक्टर स्पेस के अंदर से अगर स्मॉल v नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास v स्टार के अंदर से एक ऐसी लीनियर फंक्शनल हमें ज़रूर मिलेगी जिस लीनियर फंक्शनल के लिए अगर मैं v की इमेज निकालूंगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। और ये हम पीछे प्रूव कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एक थ्योरम का प्रूफ था, ठीक है। अब बाकी की जो भी थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ये वाली थ्योरम्स जो मैंने समझाई हैं इनको पढ़ते रहें, नोट्स बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।